हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यानी क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ही वीडियो में संपूर्ण सलूशन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो हमें बताना है कि इसमें से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा CaOCl2, तीसरा NaOH और तीसरा ऑप्शन है K2CO3। यानी कि पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन खा जो है ये सही होगा दोस्तों, CaOCl2। यानी कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। तो इसका ऑप्शन खा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। हमें बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन जो दे रखे हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। आपको ये याद रखना है कि जितने भी अधातुओं के सभी ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जितनी अधातुएं होती हैं, अधातुओं के सभी ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यानी कि अधातुओं में हम अगर बात करें तो जैसे कि हो गया SO2, CO2, ये इनके जितने भी अधातुएं होते हैं, अधातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो आपको याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय, यानी ऑप्शन का इधर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, कौन सा यौगिक असंतृप्त यौगिक है। हमें इसमें बताना है बेटा कौन सा यौगिक ऐसा है जो असंतृप्त है। तो असंतृप्त में आपको पता है कि उसमें क्या होता है, जो कार्बन के यौगिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। संतृप्त में बेटा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और असंतृप्त में क्या होता है कि असंतृप्त में जो होता है वो डबल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आपको इस कुछ ऑप्शन में देखेंगे, देखो मेथेन होता है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, पहला दिया CH4। तो CH4 में देखेंगे ये सारे क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, देखो इसमें पहले में एथेन दे रखा है, ये सेकेंड का मैंने बता दिया है। मेथेन दे रखा, तो मेथेन का ये हो जाएगा। एथेन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, एथेन दिया है। तो एथेन में देखेंगे कितने, 2 कार्बन होंगे, और क्या फार्मूला इसका होता है, C2H6 होता है। तो इसमें भी हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो इसमें भी देखो सब क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो, ये संतृप्त तो हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या दिया, एथिलीन दे रखा है। थर्ड ऑप्शन बेटा दिया है एथिलीन, C2H4। तो इसका क्या होगा, C डबल बॉन्ड CH और H। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड पा रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एथिलीन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, एथिलीन हो जाए। एथिल अल्कोहल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा बेटा, इसमें भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही पाए जाएंगे, तो एथिल अल्कोहल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कार्बन की संयोजकता होती है। हमें बताना है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो ऑप्शन गाइज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है। हमें बताना है इनमें से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता जो है वो सबसे अधिक है। दे रखा फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है वो कौन सा है, पोटेशियम है। यानी ऑप्शन घ इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक होता है। तो बाईं तरफ से जब दाईं तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक बेटा बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए जा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। हमें बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों के जो वर्गीकरण किया गया है उसको किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है परमाणु क्रमांक, सेकंड ऑप्शन परमाणु आयन, परमाणु भार और परमाणु घनत्व। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, Fe2O3 प्लस 2L चेन टू L2O3 प्लस 2Fe यह अपक्रिया किस प्रकार की है। हमें बताना है कि ये जो अपक्रिया है वो किस प्रकार की है। वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, Fe का जो है विस्थापन हो रहा है। देखो Fe की जगह क्या L2 आ गया, तो यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है, इस यौगिक से जो है विस्थापन हो रहा है। तो इसलिए कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, ये जो होगी विस्थापन अपक्रिया होगी। यानी ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। हमें बताना है कि लोहे पर जो जंग लगना है ये किस प्रकार की क्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है। क्या होता है, ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर क्या होता है, जंग लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। जो दूध से दही बनता है ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमें बताना है। तो ये परिवर्तन देखो ऑप्शन दे रखा, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन कोई भी नहीं। आपको जो ऑप्शन सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता भी सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है। जो H2SO4 होता है उसके जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये बेटा जो होता है H2SO4, देखो ये अम्ल है, तो अम्ल के जितने भी पीएच मान होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 7 से कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ये क्या होगा, 7 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी अधातुएं होती हैं उनका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। उनका ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, अम्लीय होता है। तो इसका भी ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का, तो अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। हमें ये बताना है कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों देखो HCl भी एक प्रकार प्रबल अम्ल है, HCN ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। HNO3 ये भी प्रबल है, H2SO4 ये भी प्रबल है। हैं तो सारे अम्ल ही, लेकिन इनमें से जो सबसे दुर्बल अम्ल है वो क्या होगा, HCN हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा। देखो ऑप्शन जो दे रखे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। यानी हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है अम्ल में से। तो आपने सक्रियता श्रेणी को पढ़ा है। सक्रियता श्रेणी में बेटा कर देखें तो आयरन जो होता है ये भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है, जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है, और कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से नीचे होता है, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो क्या होता है कि जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन जो नीचे हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। तो कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से क्या होता है, नीचे होता है, इसीलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो ये ऑप्शन क्या, ऑप्शन का जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एथिल अल्कोहल का IPSC नाम है। एथिल अल्कोहल का IPSC नेम हमें बताना है कि एथिल अल्कोहल जो होता है इसका IPSC नेम क्या होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। हमें बताना है कि इनमें से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड कौन सा होगा। तो एल्डिहाइड जो होगा वो दोस्तों होगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। हमें बताना है कि 1 बिलियन है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 10 होगा। बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, 7 होता है।
क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। हमें बताना है कि धावन सोडा यानी कि धावन सोडा को एक और नाम से जाना जाता है, खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 है, Na2CO3 10H2O है, COCl2 है, NaOH है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। यानी ये क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखना है। पढ़ा जाता है इसको सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, सिल्वर, सोडियम, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खा, यानी सोडियम जो होती है वो ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा खा, यानी कि सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक मतलब वो जिनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका जो देखो ऑप्शन दे रखा, पारा, सोडियम, सीसा, लोहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सीसा जो होता है वो धातु ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। वो जो उस सीसा धातु जो है ऊष्मा की बेटा क्या होती है, कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। हमें इसमें बताना है कि इनमें कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण जब पूछेगा तो आपको ये देखना है किसके साथ में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को देखो, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट। तो ये खा ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। धावन सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, अभी आपको बताए थे। आगे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, मैट में मुख्यतः होता है। हमें बताना है दोस्तों कि मैट में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है। FeS पाया जाता है, CO2S पाया जाता है, CO2S तथा FeS दोनों पाए जाते हैं, या फिर CO2S तथा Fe2S3 पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी CO2S तथा FeS पाया जाता है मैट में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, साइंस के जितने भी, केमिस्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे आपको। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। हमें बताना बेटा इनमें से कौन से यौगिक में जो है वो कीटोन समूह उपस्थित है। तो पहला देखेंगे, पहला हमें क्या दिया है, HCHO, यानी ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा दिया है CH3COOH, यानी ये बेटा OH आ रहा है तो इसमें एल्कोहल हो जाएगा, अल आ रहा है तो ये एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ देखो CH3COOH, ये तो एक प्रकार का एसिड है, यानी कि एक अम्ल है, तो ये एसिटिक अम्ल होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो CH3CO, ये ऑप्शन जो घा होगा ये सही हो जाएगा। ये क्या होता है, कीटोन, इसमें क्या है, कीटोन समूह उपस्थित है, तो ये क्या होता है, एसीटोन। तो ये सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम जो विकर्ण संबंध बेटा दर्शाता है वो मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, यानी ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, अपक्रिया 2CO + O2 चेन टू 2COO में किस प्रकार की अपक्रिया है। हमें बताना है ये किस प्रकार की अपक्रिया है, अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या अवक्षेपण है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से सबसे अधिक अम्लीय है। हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा। तो बेटा अम्लीय के लिए आप एक चीज़ ये देख लीजिए, कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका,
कि जो हमारी जो पैमाना होता है वो कहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 14 तक होता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 14 तक जाता है। और जो यहाँ पर मिडिल में क्या होता है 7, ये नंबर जो होता है क्या होता है उदासीन को डिनोट करता है। ये क्या होता है उदासीन होता है, उदासीन। और जितना हम इधर बढ़ते हैं वो क्या होता है क्षारकीय होता है। क्या होता है क्षारकीय होता है। पीएच मान का जितना इधर बढ़ेगा वो क्या होगा क्षारकीय हो जाएगा, जितना इधर आएगा वो कैसा होगा अम्लीय होगा। कैसा होगा अम्लीय। तो ये इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती है, इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो इधर देखो जितना पीएच मान कम होगा उसकी अम्लीयता क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी, जितना पीएच मान ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि इनमें से सबसे अधिक अम्लीय है, तो सब इसमें से देखो किसका पीएच मान सबसे कम है। तो पीएच मान सबका सबसे कम 1 का है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ये सबसे अधिक क्या होगा अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। हमें बताना है कि नीला थोथा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। CuSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.4H2O, CuSO4.10H2O। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, यानी कि CuSO4.5H2O होता है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को बेटा शेयर किया करो, जिससे हमारे भी 1K सब्सक्राइबर हो जाएं और हम भी आपको लाइव पढ़ा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।